नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर में कच्ची शराब का जखीरा बरामद, ऑल्टो कार छोड़कर भागे तस्कर। पुलभट्टा पुलिस ने एक कार से कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया है। कार में बैठे दोनों आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस ने एक ऑल्टो कार 305 पाउच और तीन ट्यूब शराब की बरामद की है। कार में बैठे दो लोग पुलिस का चकमा देकर मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस ने दोनों आरोपी की शिनाख्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सितारगंज थाने में भी आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कई मुकदमे दर्ज हैं। ऊर्जा निगम के उपनल कर्मियों पर सावन में बरसी भोले की कृपा, महंगाई भत्ते को मिली शासन की मंजूरी। उत्तराखंड में ऊर्जा निगमों में काम करने वाले उपनल कर्मियों को शासन ने बड़ा तोहफा दिया है। शासन की तरफ से लंबे समय से लंबित मांग पर निर्णय लेते हुए उपनल कर्मियों को महंगाई भत्ता दिए जाने की मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ऊर्जा निगमों की बोर्ड बैठक में पहले से ही इसे मंजूरी दी जा चुकी थी। अब तक निगमों को शासन की मंजूरी का इंतजार था। आपदा में राहत बचाव के दौरान फील्ड पर उतरेंगे डीएम, एसएसपी। सीएम ने ड्रेनेज एवं फ्लड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश और बचाव कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में फील्ड में उतरने के निर्देश दिए। साथ ही शहरों के ड्रेनेज सिस्टम और फ्लड मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार करने के लिए कहा। मसूरी देहरादून मार्ग पर तेज रफ्तार कार का आतंक, सड़क किनारे ऑल्टो को मारी टक्कर, 7 लोग घायल। देहरादून मसूरी मार्ग पर DIT कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार का आतंक देखने को मिला। मार्ग पर कार ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मार दिया। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। घटना में कार सवार 6 युवकों के साथ ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने कार सवार घायलों का रेस्क्यू किया और मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया। हरिद्वार में आफत की बारिश, सड़कें बनी दरिया, कांवड़ियों ने प्रशासन पर फोड़ा ठीकरा। उत्तराखंड में भारी बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है, लेकिन फिर भी हरिद्वार में कांवड़ियों के कदम नहीं रुक रहे। भारी बारिश और जलभराव के बावजूद कांवड़िए भारी मात्रा में गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि कांवड़िए हरिद्वार प्रशासन की व्यवस्थाओं के लिए कुछ खफा जरूर हैं। बारिश से रेल यातायात प्रभावित, दून से चलने वाली कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ गाड़ियों का रूट बदला गया। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से न सिर्फ सड़कें बल्कि रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड से चलने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है और कुछ का रूट बदला गया है। बनबसा के मीना बाजार में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चंपावत के बनबसा क्षेत्र में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच बच्चों के आपसी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों की ओर से बनबसा मीना बाजार क्षेत्र में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। जानकारी के अनुसार वादी पक्ष अजीम अहमद निवासी वार्ड नंबर 5 नई बस्ती मीना बाजार बनबसा का बच्चों के आपसी विवाद के चलते राजू अली निवासी नई बस्ती वार्ड नंबर 4 के बीच बच्चों के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बनबसा पुलिस ने दोनों पक्षों के चालकों को गिरफ्तार कर मामला शांत करवाया। मामले में मौके से फरार अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश की कार्रवाई जारी है। अरुण त्रिपाठी को आयुर्वेद और दीवान सिंह को कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति का जिम्मा, राज्यपाल ने जारी किया आदेश। उत्तराखंड में 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति के तौर पर कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से आदेश दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय में कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में ऑफिसर अरुण कुमार त्रिपाठी को कार्यवाहक कुलपति बनाया गया, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीवान सिंह रावत को कुलपति की जिम्मेदारी दी गई। पानी पानी हुआ लक्सर, सोनाली नदी के तटबंध टूटे, कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, एक बच्चे की मौत। सोनाली नदी पर मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के पास बना तटबंध टूटा है, जिसके कारण 24 से अधिक गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तटबंध टूटने से आसपास के ग्रामों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मोहम्मदपुर कुनहारी गांव में तालाब में डूबने से एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। उत्तराखंड में होगी सेंट्रल काउंसिलिंग की 15वीं बैठक, देश भर के स्वास्थ्य मंत्री करेंगे शिरकत। आगामी 14 और 15 जुलाई को देहरादून में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक और स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्रीगण और अधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री समेत 108 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। रुद्रप्रयाग में नहाते वक्त मंदाकिनी में गिरा था शख्स, कई दिनों बाद श्रीनगर में मिला शव। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी में डूबे शख्स का शव आज श्रीनगर से बरामद कर लिया गया है। शख्स बीती 29 जून को अपनी पत्नी के साथ मंदाकिनी नदी किनारे नहाने गया था, तभी उसका पैर फिसला और मंदाकिनी में बह गया था। काफी खोजबीन के बाद भी शख्स का कुछ पता नहीं चल पाया, अब जाकर शख्स का शव बरामद हुआ है। मूसलाधार बारिश के बीच कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह, केंद्र सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस ने आज मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गांधी पार्क में तैनात मौन सत्याग्रह
कर अपनी एकजुटता दिखाई। भारी बारिश के बीच मौन सत्याग्रह में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ 13 विधायक भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बर्खास्त किए जाने को विरोध करते हुए मौन धारण किया। कांवड़ हुई खंडित तो क्रोधित हुए कांवड़िए, कार में जमकर की तोड़फोड़, वीडियो वायरल। कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान कांवड़ी ने एक शख्स को जमकर पीटा। साथ ही कांवड़ ने इस दौरान एक कार को जलाने का प्रयास भी किया। मामला बीते सोमवार हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर मंगला और गुड़ मंडी के पास का है, जहां कांवड़ियों के लिए शिविर लगे हैं। यहाँ कार सवार एक व्यक्ति पहुंचा। कुछ देर बाद जैसे ही कार सवार वहां से वापस लौट रहा था, तभी उसकी कार से शिविर के पास रखी कांवड़ से टकरा गई, जिसके बाद कांवड़िए क्रोधित हो गए। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 6 नेशनल हाईवे समेत 300 सड़कें बंद, खतरे के निशान के करीब बह रही नदियां, हरिद्वार में जल प्रलय। उत्तराखंड में बीते एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक सब प्रभावित है, जबकि मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बारिश के कारण पहाड़ों में कई रास्ते टूट चुके हैं, तो मैदानी जिलों में जलभराव से लोगों की समस्या कई गुना बढ़ गई है। आसमान से बरस रही आफत के रूप में बारिश ने प्रदेश के 3 बॉर्डर रोड, 6 नेशनल हाईवे समेत कुल 297 सड़कें बंद कर दी हैं। फोन पे कैशबैक के नाम पर महिला से ठगे 1 लाख रुपए। पिथौरागढ़ पुलिस ने झारखंड से दबोचा आरोपी। साइबर अपराधी ठगी के नए तरीके अपना रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनके झांसे में आ रहे हैं और लालच में आकर अपनी जमा पूंजी तक गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पिथौरागढ़ से सामने आया है, जहां साइबर अपराधियों ने एक महिला से फोन पे कैशबैक के नाम पर करीब 1 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। अब पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। विधानसभा सचिवालय की लाइब्रेरी हुई हाईटेक। कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने के लिए वेबसाइट भी हुई लॉन्च। उत्तराखंड विधानसभा में सचिवालय की नवनिर्मित लाइब्रेरी का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने की। इस बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष की इस पहल को सराहा और निजी तौर पर लाइब्रेरी को 108 पुस्तकें दान करने की घोषणा की है। कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्य अतिथि और मुख्यमंत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।